अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। आज तहरीक इंसाफ के हक में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बतौर जमात बराबरी का सलूक किया जाए, एक जैसा बाकियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है वैसे इनको भी किया जाए, जैसे बाकियों के साथ सलूक हो रहा है वैसे इनके साथ भी किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के बाद किया ये कि तहरीक इंसाफ को ही फारिग कर दिया, यानी तहरीक इंसाफ बतौर जमात ही नहीं बची है, जिसके बारे में ऑर्डर था कि तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट किया जाए, या फैसिलिटेट से मुराद यह है कि उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट किए जाएं, छीने ना जाएं, घरों पर हमले ना किए जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी थी और कहा था कि तहरीक इंसाफ भी वैसे ही एक सियासी जमात है जैसे बाकी जमातें हैं, तो इनको भी बराबरी का सलूक किया जाए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसके बाद तहरीक इंसाफ तो बची ही नहीं। तो तहरीक इंसाफ ही जब नहीं बची, तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी ही नहीं रही, तो और उसके पास कोई निशान ही नहीं रहा, तो फिर उसके साथ सलूक क्या किया जाएगा। तो अब उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए हैं। कहा गया है कि इसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं तहरीक इंसाफ के वो सही नहीं हैं, उसमें लकूनाज हैं, इसलिए उनसे बल्ले का निशान वापस दिया जा रहा है। अब आप देखिए क्या हुआ। 71 दिन तक पहले इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला महफूज रखा, अगरचे उस वक्त तहरीक इंसाफ को यही इशारे दिए गए कि आप एक बयान हल्फी दे दें जो आपका प्रॉब्लम है इलेक्शंस में, या जो एतराज़ात उठाए गए हैं उसके हवाले से आप एक बयान हल्फी दे दें। यानी इब्तदाई तौर पर आप जानते हैं कि एतराज़ ये था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी आपने आइन में एक अमेंडमेंट किया है और जो आपके इंतखाबात हुए हैं वो उस अमेंडमेंट के मुताबिक नहीं हुए। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम अपनी अमेंडमेंट वापस ले लेते हैं, आइन में तरमीम वापस ले लेते हैं, तो हमारे इलेक्शन को आप दुरुस्त मान लें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, आप एक बयान हल्फी जमा करा दें, और वो बयान हल्फी जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करा दिया गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ को इशारा यही दिया गया कि अब आपने बयान हल्फी जमा करा दिया है, मसला हल हो गया। लेकिन फैसला करके 71 दिन तक फैसला महफूज रखा इलेक्शन कमीशन ने, और बहुत नज़दीक आके कहा कि आप 20 दिन के अंदर अंदर अपने इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएं। फिर 20 दिन के अंदर अंदर इंटर पार्टी इलेक्शंस दोबारा कराए गए, और दोबारा कराने के बाद फिर हुआ ये कि अकबर एस बाबर हरकत में आ गए। अकबर एस बाबर ने जाके कहा कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, और उस एतराज़ को जो कि अकबर एस बाबर की तरफ से उठाया गया और बाकी दरख्वास्त गुजारों की तरफ से, उसको दुरुस्त मान लिया गया। अब उसूली तौर पर अकबर एस बाबर चूंकि पार्टी के मेंबर नहीं हैं, उनका एतराज़ एंटरटेन ही नहीं किया जा सकता। यानी एक बंदा जो पार्टी का मेंबर नहीं है उसके एतराज़ात को एंटरटेन ही नहीं कर सकती। इस बारे में खुद इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला मौजूद है जो कि उसने फरवरी में दिया था, और इस फैसले का हवाला इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के दौरान खुद अली जफर साहब ने भी दिया था, और कहा था कि अकबर एस बाबर या कोई भी दरख्वास्त गुजार जो पार्टी का मेंबर नहीं है वो ये एतराज़ात दायर ही नहीं कर सकता। और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल उन दलाइल को जो अली जफर साहब ने दिए थे उसको मुस्तरद कर दिया, और मुस्तरद करने के बाद फैसला फिर महफूज कर लिया। आज हाई कोर्ट ने कहा था, पेशावर हाई कोर्ट ने, कि आज फैसला सुनाया जाए। सारा दिन इंतजार किया जाता रहा, और रात में जाके रात गए ये फैसला सुनाया गया है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। अब आज ही वो तारीख थी कि जब पीटीआई को निशान देना ज़रूरी था, और उसके बाद जो है वो उसके उम्मीदवार आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन आज ये फ़ैसला आखिरी लम्हे में आकर के जब ये 22 दिसंबर ख़त्म हो रही है तो ये फ़ैसला सुना दिया गया है। अब इस वक्त तक तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात बन गई है जिसके उम्मीदवारों के पास कोई निशान मौजूद नहीं है। अगरचे जो अपने पार्टी सिंबल्स हैं वो लोगों ने, अपनी टिकटें हैं वो 13 जनवरी को जमा करानी है, उस लिहाज से तो कुछ दिन मौजूद हैं उम्मीदवारों के पास, क्योंकि उन्होंने 13 को अपनी जमा करानी है, अभी जमा नहीं करानी। लेकिन बहरहाल पार्टी के पास बल्ले का निशान अब तहरीक इंसाफ के पास नहीं बचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके पास ऑप्शंस क्या है, तहरीक इंसाफ के पास प्लान ए और बी क्या है। जहन में रहे, पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रद्द कर दिया गया है, पहली मर्तबा हो रहा है। यानी इससे पहले जितनी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, 175 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं जिनके बारे में भी फहरिस्त बताई गई है। इन 175 पार्टीज में, और क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक, इन तमाम पार्टीज में पहली मर्तबा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रिजेक्ट किया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कहा गया है कि आपके पार्टी इलेक्शंस काबिल कबूल नहीं हैं।
और पहली मर्तबा है कि एक सियासी जमात जो है वो बगैर सिंबल के आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में उतरेगी अगर उसका फैसला ये रोल बैक नहीं होता। अब आ जाएं ज़रा कि तहरीक इंसाफ के पास प्लान ए बी सी क्या, प्लान बी और सी क्या है। ए तो चलें हो गया, बी और सी क्या है। और तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों दिख रही है कि उनके क्यों इतने वो पूरा एतमाद नज़र आ रहे हैं कि जैसे उनके पास कोई हल मौजूद है इसका। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें इस हवाले से रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि एक और रास्ता जो अब बचा है तहरीक इंसाफ के पास, यानी फौरी तौर पर जो अमल दरामद करेंगे जिस अपने इस ऑप्शन पर, वो है कि वो सीधा बल्ले के निशान के हुसूल के लिए जाएंगे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो पेशावर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। और खबरें भी यही आ रही हैं, अगरचे पार्टी की तरफ से इसका कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर खान या उनकी टीम पेशावर हाई कोर्ट में जाकर एक दरखास्त दायर करेंगे और कहेंगे कि जनाब, और इस फैसले को चैलेंज करेंगे। और कल हफ्ता है तो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इस पर जो है वो कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि वाज़ेह डायरेक्शन मिल सकती है और वाज़ेह तौर पर वो उनका जो इलेक्शन कमीशन का फैसला वो उड़ाया जा सकता है और बल्ले का निशान वापस मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के मामले को डायरेक्टली टेकअप भी कर रही है। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मंगल का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हफ्ता, इतवार और पीर 3 छुट्टियां आ गई। पीर को 25 दिसंबर है, 3 छुट्टियां आ गई और फिर 26 को इस सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। तो एक ऑप्शन तो ये है कि कल हाई कोर्ट में चले जाए तहरीक इंसाफ, या दूसरा ऑप्शन ये है उनके पास कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास मंगल को चले जाएं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि वो हाई कोर्ट के पास जाने को प्रेफर करेंगे और कल ही हाई कोर्ट का दरवाज़ा जाकर खटखटाएंगे। तो ये तो हो गया एक रास्ता। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के पास प्लान बी क्या है। देखिए प्लान बी ये है कि खबरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक और भी पार्टी रजिस्टर करवा रखी है किसी और नाम से, और अगर कोई रास्ता नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इनके दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं और वहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं मिलता, तो फिर इसका हल ये निकाला जा सकता है कि तहरीक इंसाफ ने अगर कोई और पार्टी रजिस्टर करवा रखी है तो उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकटें जमा करा दें और कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी है, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी है, इंसाफ पाकिस्तान पार्टी है, कोई भी नाम से अगर कोई इस तरह के नाम से रजिस्टर तहरीक इंसाफ ने करवा रखी है तो वो अपने उम्मीदवारों को उस नाम से शिफ्ट कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगी थी तो वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई थी और उसने फिर उस जमात से जाकर इलेक्शन लड़ लिया था। एक जमात पर पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगी, उसका इंतखाबी निशान तलवार वापस लिया गया तो उसने मिलते जुलते दूसरे नाम से रजिस्टर करके और फिर उसने तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ा। पीपल्स पार्टी तो इस मरहले से गुजर चुकी है। और इसके अलावा यानी अब ये ऑप्शन मौजूद है कि तहरीक इंसाफ ने अगर कोई पार्टी बैकअप पार्टी के तौर पर रजिस्टर करा रखी है और उसका कोई सिंबल मौजूद है या सिंबल उसको मिल जाएगा तो वो उस पर जाकर इलेक्शन लड़ सकती है। ये तो बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या हो सकता है कि तहरीक इंसाफ किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद बना ले और उसके साथ इत्तेहाद बनाकर फिर उसके सिंबल को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन लड़ ले, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि MWM यानी जो वहदतुल मुस्लिमीन है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनके साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो है इत्तेहाद कर ले और उनका जो सिंबल है गालिबन खैमा उनका सिंबल है, तो उनके सिंबल खैमे के सिंबल पर जाकर इलेक्शन लड़ ले। उसमें एक कबाहत तो बहरहाल ज़रूर है कि वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग जीतेंगे वो उस पार्टी के चेयरमैन की सवाबदीद पर होंगे, उसकी दी गई पॉलिसी के मुताबिक होंगे, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होंगे। फिर पार्टी पॉलिसी जो है वो राजा नासिर अब्बास हैं वो कर रहे होंगे, ये पार्टी का जो भी चेयरमैन है या हेड है उसकी पॉलिसी के मुताबिक, ये पार्टी पॉलिसी के मुताबिक या पार्टी का जो भी बोर्ड होगा उसके मुताबिक वो इसके पाबंद हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरने से बहरहाल फिर भी ये ऑप्शन बेहतर होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ आती है तो फिर ये कोई PTA का इलेक्शन नहीं है, फिर उनके लिए कोई ऑप्शन, कोई रास्ता कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन अव्वल तो कोई इलेक्शन होता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत भी जाते हैं, फिर भी वो कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई ख़रीद लिया जाएगा, कोई डरा दिया जाएगा, तो वो फिर कोई एक ऐसा
कोई इलेक्शन, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन वो नहीं बचेगा। तो फिर एक सी ऑप्शन ये है तहरीक इंसाफ के पास कि वो किसी वाहदतुल मुस्लिमीन, मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन के साथ या किसी और सियासी जमात के साथ मिलकर इत्तेहाद बना लें। वैसे आज पीपल्स पार्टी ने भी ऑफ़र की है तहरीक इंसाफ को कि आइए मिलकर लड़ते हैं, हमारा सियासी मुखालिफ आपका सियासी मुखालिफ एक है, तो आइए मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। वैसे अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर अगर इलेक्शन लड़ें तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें इस इत्तेहाद के पास पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध आ सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम फिर यह है कि अगेन तहरीक इंसाफ बेसिकली तीर के निशान पर चली जाएगी, और अगर वो तीर के निशान पर चले जाते हैं तो इससे फ़ायदा तो पीपल्स पार्टी को होगा, और जरदारी साहब तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे और कहेंगे जनाब पॉलिसी तो पीपल्स पार्टी देगी। फिर तो तहरीक इंसाफ को मिल तो जाएगा शायद निशान की वजह से पंजाब, लेकिन उसके नतीजे में होगा क्या कि वो सारी पॉलिसी जो है वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पे चल रहा होगा, और आपको पता है पीपल्स पार्टी का तो कोई दीन ईमान सियासी तौर पर है नहीं। वो तो पहले ही कहते हैं कि मुआहिदे का कुरान और हदीस नहीं होते, और वो तो आप जानते हैं कि अप्रैल 2022 में जो तहरीक अदम एतमाद आई थी वो सारा उसके सुरखेल जो थे वो जरदारी साहब ही थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत इलेक्शन में जाएगी और पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेगी, लेकिन बहरहाल आज पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप हमारे साथ मिलकर आइए हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस तरह जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इसमें यह तो होगा कि 3 सूबे इस इत्तेहाद के पास आ जाएंगे, पंजाब बल्कि 4 आ सकते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के पास जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के पास आ रहा है। तो मसला तो पंजाब का और वफाक का है। तो पंजाब अगर तहरीक इंसाफ के पास आ जाता है और वफाक में सूरत हाल ऐसी होती है कि फिर पीपल्स पार्टी कहती है ठीक है बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें, तो उसमें पीपल्स पार्टी का तो उल्लू सीधा हो जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को कुछ खास नहीं मिलेगा। तो ये एक सिनेरियो जी डेवलप हो रहा है, जब आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ जो है वो अब क्या कौन से पॉलिटिकल ऑप्शंस इस्तेमाल करती है। आखिरी बात जो मैंने आपको थंबनेल में भी लिखी है मरीम बीबी के हवाले से, देखिए मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने आप जानते हैं कि इलेक्शन तो उनको लग रहा है कि मेरे लिए बहुत टफ़ है, और इसीलिए तो हर तरह का ज़ोर लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि बंदे उठा लो। यानी सियालकोट है तो ख्वाजा आसिफ अपना असर रसूख को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी उस्मान डार के घर हमला कर दो, कागजात जमा ना होने दो। अगर और कोई हल्का है जहाँ से मुस्लिम लीग नून का कोई और हैवी वेट इलेक्शन लड़ रहा, तो वहाँ पे भी उनकी कोशिश है कि अपना पूरा असर रसूख इंतजाम पर इस्तेमाल करो, उनको बताओ कि भाई हम हुकूमत में आ रहे हैं, और उन पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करो, और नून वाले अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपने मुखालिफ को जमा कराने दें इलेक्शन कागजात, और ऐसे में इल्ज़ाम वो किसी और तीसरी कुव्वत पर डाल दें कि हम तो करा ही नहीं रही जनाब, तहरीक इंसाफ का मुखालिफ तो कोई और है। तो ख़ुद से अपना असर रसूख इस्तेमाल करके पुलिस के ऊपर और इल्ज़ाम किसी और इदारे पर धर दें। तो इस स्ट्रैटेजी पर नून लीग जो है इस वक्त वो चल रही है। तो इलेक्शन लड़ना इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने एक इलेक्शन से भागने की कोशिश की। उन्होंने अपने वालिद साहब को तजवीज़ दी कि जनाब मैं जो है वो चूँकि CM पंजाब तो मैंने बनना है और हर हाल में बनना है, आपने वज़ीर आज़म बनना है, मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है, तो ऐसे में जो है वो बेहतर है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार पार्टी के इलेक्शन लड़ने के बजाय मैं मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ लूँ। तो मरीम नवाज़ ने अपने वालिद साहब को ये तजवीज़ दी कि मुझे मखसूस नशिस्त, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर मुझे जो है वो असम्बली का मेंबर बनाया जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, इससे कद काठ छोटा होता है, इससे तासुर मिलेगा कि हम भाग गए हैं, आप डर गई हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, इसलिए आप जो है वो मखसूस नशस्तों के लिए अपने कागजात जमा मत कराएं, आप अपना कागजात जमा कराएं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो तहरीक इंसाफ यानी अब एक तरफ तहरीक इंसाफ सनम जावेद को मरीम के मुकाबले में खड़ा कर रही है, और मरीम नवाज़ जो हैं वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मरीम को तो खुश होना चाहिए कि उनके मुकाबले में एक बिल्कुल ऐसी बच्ची सनम जावेद जिसका ना कोई इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस है, जेल में भी बैठी हुई है, और वहाँ पे भी उसके बड़ी मुश्किल से कागजात मेरा ख्याल पता नहीं आज जमा हुए नहीं हुए, तो मरीम को तो खुश होना चाहिए बजाय इसके कि वो भागें। तो बहरहाल उन्होंने जो इलेक्शन से भागने की कोशिश की वो नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी हिकमत के साथ नाकाम बनाई है, और कहा है कि इस तरह हमारी पार्टी पर बहुत बुरा मनफी असर पड़ेगा। आप अगर मखसूस ख़वातीन की नशस्तों पर कागजात जमा कराओगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हो। तो ये जो है वो और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही पॉलिटिकल राय जो है वो दी है नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ को, बिल्कुल सही फ़ैसला किया है, वरना पार्टी की और भी ज़्यादा सुबकी होती और मरीम नवाज़ को मखसूस नशस्त पर MPA बनाकर चीफ मिनिस्टर बनाना
वैसे भी शायद अखलाकी तौर पर बड़ा मुश्किल हो जाता नवाज शरीफ साहब के लिए, और यही वजह है मेरा ख्याल है कि उन्होंने इनको मशवरा दिया है कि ऐसा ना करें। तो चलिए जी, आज इतना ही, लेकिन मैं अगली वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ से बड़े बड़े जो हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े सियासी रहनुमा, उन्होंने कहाँ कहाँ से कागजात जमा कराए हैं, ज़रा इस बारे में कुछ तफसीलात इकट्ठी करते हैं और उन हलकों के बारे में अब जानना शुरू करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन कहाँ कहाँ से आ रहा है और उसके मुकाबले में कौन उम्मीदवार होगा। तो ज़रा इन हलकों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश अगली वीडियोज़ में करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।